स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 28 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर और 28 दिसंबर के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डस सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डस सू के खिलाफ महाभियोग पारित किया। हॉन डस सू दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की सीमा के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की सरकार ने भारत की सीमा के पास दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 137 बिलियन है। यह बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर भूकंप संबंधी झील तिब्बत पठार के टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। इस अध्यक्षता में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिनेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिनेक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। इसके आयोजक ईस्टर्न नेवल कमांड था। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर बैंक। अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। ये चटर्जी बलदेव प्रकाश का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किस पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कोस्टास के खिलाफ कंधे से टकराने के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कोस्टास के खिलाफ कंधा टकराने के लिए 20% फीस का जुर्माना लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसने फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनवेलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फ्री एआई विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री एआई विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान एयरलाइंस का विमान एम्ब्रेयर 190 जेट घने कोहरे के कारण किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान घने कोहरे के कारण कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 67 लोगों में से 38 लोगों की मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके। यूनाइटेड किंगडम के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।
गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में कितने रुपए तक पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21,083 करोड़। भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में 21,083 करोड़ पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण 2024 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर। हर साल 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। बॉक्सिंग डे का मकसद जरूरतमंद लोगों को उपहार, पैसे और दान देना होता है। चलिए चलते हैं 28 दिसंबर के इतिहास की ओर। 1612 में गैलीलियो ने नेपच्यून ग्रह को रिकॉर्ड किया, लेकिन इसे एक निश्चित तारे के रूप में वर्गीकृत किया। 1659 में कोल्हापुर का युद्ध हुआ। 1668 में मराठा शासक शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कैद करके यातना देने के कारण मौत हो गई। 1836 में स्पेन ने मैक्सिको को स्वतंत्रता की मान्यता दी। 1846 में आयोवा संयुक्त राज्य अमेरिका का 29वां राज्य बना। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1932 में भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। 1937 में भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म हुआ। 1977 में हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पन्त का निधन हुआ। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और भारत के 22वें केंद्रीय वित्त मंत्री तथा ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी थे। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणीश चावला। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया तथा संस्कृति मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया। इससे पहले ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनीत जोशी। विनीत जोशी को शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये मणिपुर के मुख्य सचिव थे। उच्च शिक्षा सचिव का पद के संजय मूर्ति के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने के बाद से खाली था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अमित अग्रवाल को किस विभाग का सचिव नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फार्मास्यूटिकल विभाग। केंद्र सरकार ने अमित अग्रवाल को फार्मास्यूटिकल विभाग का सचिव नियुक्त किया। इससे पहले ये UIDAI के CEO थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलम शम्मी राव। नीलम शम्मी राव को केंद्र सरकार ने कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया।
अगला क्वेश्चन है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचना शाह। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव रचना शाह को नियुक्त किया गया। इससे पहले कपड़ा मंत्रालय की सचिव थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार कौन संभालेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय सेठी। संजय सेठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेश कुमार सिंह। सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप राजेश कुमार सिंह ने लॉन्च किया, जो रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला किसने रखी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी। ये परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करेगी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे कुड़िया घाट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती कैलेंडर में नव वर्ष का प्रतीक लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। तिब्बती कैलेंडर में नववर्ष का प्रतीक लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसाके वालू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोंगा। एसाके वालू एके टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ये सीआओसी सेवा लेनी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो रीच ने कहां पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर एयरपोर्ट। इंडिगो रीच ने इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर। हर साल 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।